इसमें अब हम 2 से 4 बूंदे वेनिला एसेंस की डालेंगे ताकि टेस्ट और बेहतरीन आए। बस इससे ज़्यादा नहीं डालना है। इसके ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश मैंगो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। और दोस्तों, आज आपका भाई आपके लिए फिर से एक मेकिंग वीडियो और एक छोटा सा बिजनेस लेकर आया है। बनाकर इसलिए दिखाऊंगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझा सकूं और समझने के बाद इस बिजनेस को आप बड़ी आसानी से शुरू कर पाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, ये छोटा बिजनेस है उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, पैसे कम हैं और पैसे कम होने की वजह से हताश हैं, परेशान हैं और समझ नहीं आ रहा कौन सा बिजनेस करें। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि आप क्या कर सकते हैं इन गर्मियों में। गर्मियों का जबरदस्त बिजनेस है। यहां पर टेबल सेटअप आप देखकर बहुत सारे मेरे भाई समझ गए होंगे कि आज मैं क्या आपको बनाकर दिखाने वाला हूं। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था फ्रूट क्रीम के बारे में कि फ्रूट क्रीम बनाने का सही तरीका क्या है, कैसे आपको बनानी है, किस प्राइस पे बनकर तैयार होगी, कितने का बेचने पर कितना प्रॉफिट होगा और कैसे आपको बेचना है। ये सारी डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई थी, उसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। उस वीडियो में बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भैया फ्रूट कस्टर्ड बनाकर दिखाओ। घर पे खाने के लिए फ्रूट कस्टर्ड थोड़ा अलग तरीके से बनता है, धंधा करने के लिए फ्रूट कस्टर्ड थोड़ा सा अलग तरीके से बनता है। सो सारी चीज़ें बारीक से बारीक बात आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये देखो भाई, ये क्यों दिखा रहा हूँ, पूरी कैलकुलेशन बैठकर करता हूं। 2-3 पन्ने लगते हैं, पहले रफ फिर फेयर, फिर बनाकर देखता हूं उस कैलकुलेशन के हिसाब से। सारी चीजें जब पूरी बिल्कुल मैच कर जाती है ना, टेस्ट भी सही आता है, प्राइस भी सही पड़ता है, तब मैं आपको वो चीज ऑन कैमरा आकर दिखाता हूं। इस काम में मेहनत लगती है, ये सामान खरीदने में मेहनत लगती है और आपसे मैं सिर्फ क्या चाहता हूं इन रिटर्न कि आप वीडियो को अंत तक देखें प्लीज। आप अपने सोफे पे बैठे हैं, फैन चल रहा होगा, एसी चल रहा होगा माइट भी, और आपको बस बड़े आराम से बैठकर देखने। और मैंने ये धूप में घूम घूम के खरीदा है। अब ये मत कहना कि भाई आपके पास कार नहीं है। मेरे पास कार है, मैं गाड़ी से ही गया था, बट गाड़ी से निकलने के बाद ये सामान मंडी में घूमना पड़ता है, तब मिलता है। अगर अपने घर के लिए बनाता हूं तो मैं कभी इतना नहीं घूमता, जिस शॉप पे जाऊंगा सब कुछ उधर से खरीद लूंगा। लेकिन बिजनेस की रिसर्च करने के लिए हमें मल्टीपल शॉप्स पे जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मुझे कम से कम प्राइस का पता चल सके। और ये मैं क्यों करता हूं? ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन दे पाऊं। और आपसे रिटर्न में सिर्फ इतना चाहता हूं, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आता है, मेरी मेहनत आपको सही लगती है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद भी यूट्यूब मेरी वीडियोस को प्रमोट नहीं कर रहा है। इसी वजह से मैंने एक और चैनल बनाया है। मैं आपको वीडियो की शुरुआत में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उस चैनल पर भी मैं बहुत मेहनत करके छोटे बिजनेस लेकर आने वाला हूँ। तो उस चैनल का नाम है पॉकेट बिजनेस आइडिया। पॉकेट बिजनेस आइडिया को सब्सक्राइब कर लो आज ही, अगर आप छोटे बिजनेस ही देखना चाहते हो। उस चैनल में सिर्फ छोटे बिजनेस के बारे में बात करेंगे, गांव से रिलेटेड बिजनेस, कम पूंजी में शुरू होने वाले बिजनेस, ऐसे बिजनेस जिनको आप बिना मशीन, बिना मेहनत, बिना लोगों के शुरू कर सकते हैं। वो सारे बिजनेस होंगे कम पूंजी वाले। सो उसके लिए अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो प्लीज़ कर देना। नया चैनल है, आप लोगों का सपोर्ट चाहूँगा, दोनों हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ कि उसको सब्सक्राइब करो। मैं कभी नहीं कहता, क्योंकि देखो ये चैनल मेरा यूट्यूब पे काम करने का मेन मकसद पता है क्या है? आप लोगों को सही वैल्यूएबल कंटेंट दे पाऊँ और आप लोग, बहुत सारे लोग बिजनेस शुरू करते हैं, वही मेरे लिए बहुत बड़ी इनकम है। जब आप लोग मेरे को मार्केट में मिल जाते हो ना कि राहुल भाई मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, किसी कैफ़े में मैं सडन जाता हूँ तो कोई कैफ़े वाला मुझे पहचान लेता है। सो वो जो दौलत है ना, वो दौलत मुझे नहीं मिलती। लेकिन इस चैनल में प्रॉब्लम क्या हो रही है, आपको सबको पता है कि इस चैनल में कुछ प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से मेरे वीडियोस रैंक नहीं कर रहे, ना ही चल पा रहे हैं अभी कुछ टाइम से। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, आई नो, क्योंकि मैं अपनी मेहनत पे भरोसा करता हूं और मैं जब जज्बे के साथ में वो कंटेंट लाऊंगा, मेहनत कर करके कंटेंट लाऊंगा कि आपको वॉच टाइम देना पड़ेगा, आप देखोगे और वीडियो रैंक करेगा, यूट्यूब को करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो उसके लिए मैंने वो चैनल इसलिए बनाया ताकि आप वहां पर भी सब्सक्राइब करके रखो, कुछ लोगों तक वो वीडियो पहुंच पाए, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। मैं मेहनत भी कर रहा हूं, लोगों तक वीडियो भी नहीं पहुंच रही तो कोई फायदा नहीं उस चीज का। तो मेरे को अपने काम पे फिर शक होने लगता है यार कि शायद कुछ कमी रह रही है। और अगर कुछ कमी रह रही है तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि राहुल भाई ये चीज में दिक्कत है, राहुल भाई इस चीज की कमी आ रही है। सो आपका भाई उसको सही करने की पूरी कोशिश करेगा, है ना। सो आज की वीडियो में हम बढ़ते हैं आगे और सारी बातों को डिटेल में कवर करूंगा और वीडियो के लास्ट में कुछ एक प्रो टिप्स दूंगा जो आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फ्रूट कस्टर्ड बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहली बात, जिसको मतलब चाय बनाना भी नहीं आती ना, वो फ्रूट कस्टर्ड बनाना सीख सकता है इसी वीडियो से।
कैमरे को पास में करके थोड़ी सी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके लिए चाहिए नहीं होती हैं, कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो बस चाहिए और आपका ये धंधा शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत नहीं है। दूध लाओ, फ्रूट लाओ, काम शुरू। एक कस्टर्ड पाउडर का डब्बा ले आओ, बस। अब कैमरे को पास में करके ये चीज़ें दिखाता हूँ और फिर मेकिंग शुरू करते हैं। मैंने कुछ वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले बनाकर दिखाऊंगा, उसके बाद हम कस्टर्ड को ठंडा करेंगे। ऑब्वियसली ठंडा करने के बाद मैं आपको सर्विंग का तरीका बताऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर आप कस्टर्ड बनाने के बाद ठंडा करके उसमें केला, सेब, अनार, संतरा जो भी डालना चाहते हो, आपने सीजनल फ्रूट डाल दिए तो कस्टर्ड खराब हो जाएगा। ओके, हम घर पे क्यों मिला देते हैं? क्योंकि हम सेम डे कंज्यूम कर लेते हैं। आपको क्या करना है, मैं वो तरीका बताऊंगा कि अगर आपका कस्टर्ड सेल नहीं होता तो आप उसको नेक्स्ट डे कैसे यूज कर सकते हैं, है ना। तो तरीका होता है उस चीज का। बिजनेस करने जा रहे हो, वेस्टेज कम करेंगे। वेस्टेज ज्यादा होगी तो फूड बिजनेस में ऐसे ही हार जाओगे आप। फूड बिजनेस बहुत सिंपल बिजनेस होता है, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। समझ लो मैं ये क्यों कह रहा हूं, हाथ जोड़ के आपको समझाना चाहता हूं। बहुत सारे लोग फूड बिजनेस को बहुत टिपिकल कर देते हैं। कस्टर्ड बनाऊंगा लेकिन उसमें मैं ये कारीगरी कर दूंगा। नहीं करनी है, सिंपल रखना है, दिमाग नहीं लगाना है। फूड बिजनेस में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दिमाग सिर्फ दो चीजों में लगाना है। सबसे पहला, कस्टमर के टेस्ट को समझना है। मेरी बात समझो, आज मैं 500 ml दूध से आपको फ्रूट कस्टर्ड बनाना सिखा रहा हूं। 5 चम्मच चीनी डालूंगा। अगर आपको लगता है कि आपके सिटी में पंजाबी लोग हैं भाई, अच्छा मीठा खाते हैं, तो आप 6 चम्मच कर लो, 7 चम्मच कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। फ्रेंचाइजी नहीं है, आप बस सीख रहे हो और कर रहे हो। ये समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? कस्टमर के टेस्ट को समझो और कस्टमर को इंपॉर्टेंस दो और साथ में साफ सफाई रखो। और प्राइस, मतलब प्राइस बहुत ज्यादा समझ में आना चाहिए आपको। कितने का बनकर तैयार हो रहा है, कितने का बेचने पर कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर ये 2-3 चीजें आपने समझ ली, आप धंधा चला लोगे। फटाफट पास करते हैं, फिर आपको सारी चीजें समझाता हूं। तो यहां पर है हमारे पास शुगर, ये हमारे पास एक प्लास्टिक का कप है और ये पूरी मैंने इनर ले रखे हैं दोनों, एक छोटा एक बड़ा। उसके अलावा मैंने एक खोल के निकाल लिया है। कुछ छिले हुए अनार हैं, कुछ हमारे पास चॉप्ड मैंगो है। यहाँ पर मैंगो ऐसे रखा है मैंने, सेब रखा हुआ है और केला रखा हुआ है, जो कि मैं ऑन द स्पॉट काटूंगा। आपको बताऊंगा सर्विंग किस तरीके से करनी है। ये हमारा बर्नर आ गया, ये हमारे पास वेनिला कस्टर्ड आ गया, ये हमारा ब्यूटेन का कैन है और यहाँ पर हमारा दूध रखा हुआ है। ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ बर्तन अलग से ले रखे हैं, वो आपको सारे कुछ समझ में आ जाएंगे। अब फटाफट कैमरे को लगाता हूँ और फिर आपको बनाकर दिखाता हूँ। सबसे पहले हम अपना ब्यूटेन का कैन लगा लेंगे, जो आपको पता ही है। मैं मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में मेरे बहुत सारे भाई देख चुके हैं। इसको करेंगे हम डन। और यहाँ से ये देखो, बर्नर हो गया हमारा ऑन। ये है मेरे पास 500 ml दूध, 1 लीटर लाया था, गर्म करके मैंने 500 ml नाप लिया है। इसमें मैं 50 ml के आसपास पानी मिला चुका हूँ, क्योंकि ये दूध जो हमारा इवेपोरेट होगा बॉईल होते टाइम, वो हमारा बराबर होकर हमें अप्रॉक्सीमेटली 500-550 ml हमारा कस्टर्ड बन जाए। हमें और थोड़ा सा पानी भी हम इसमें मिला सकते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा लिक्विड ही रखना है, हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है कस्टर्ड को। ठीक है, अब क्या करना है, मैं थोड़ा सा पानी इसमें और मिलाऊंगा। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, आपके सामने मिला रहा हूँ मैं। अब इसमें से हम करीब करीब 2 चम्मच के आसपास दूध निकाल लेंगे, ठंडा ही। अब ये गर्म हो गया, बहुत जल्दी गर्म हो गया दूध। तो हमें क्या करना है, हम दूध के बजाय पानी ले लेते हैं। दूध बहुत गर्म हो गया है। थोड़ा सा लेंगे हम पानी और इस पानी में हम मिलाएंगे क्या, देखते जाओ बस आप। 2 चम्मच के आसपास कस्टर्ड पाउडर, 1 चम्मच, और ये 2 चम्मच। 2 चम्मच ही मिलाना है, इससे ज़्यादा नहीं मिलाना है। इसको करेंगे हम मिक्स। गरम दूध में कस्टर्ड पाउडर को ऐसे गरम दूध निकाल के मिक्स मत करना, वरना आपका जो कस्टर्ड है, पाउडर है, वो लम्स बन जाएंगे, उसमें बॉल्स बन जाएंगी, गिल्टियाँ बन जाएंगी, जो कि फिर आपसे डिजॉल्व ही नहीं होंगी कभी। ये देखो बिल्कुल पानी बन गया एकदम से। ठीक है, ये ठंडे में ही करना है। चाहे आप ठंडा दूध ले लो, चाहे आप ठंडा पानी ले लो, गर्म में नहीं करना, बार बार बता रहा हूँ। ये हमारा दूध देखो बॉयल होने भी लग गया। ये बर्नर बहुत फास्ट है मेरा। ठीक है, ये हमारा दूध ऑलमोस्ट गर्म होने लग गया। इसमें हम मिला देंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं थोड़ा थोड़ा मिलाओ, स्टेयर करते रहो। भाई कुछ नहीं होता, सीधा डालो आप एक ही बार में। ठीक है, ये देखो गाढ़ा हो गया थोड़ा सा। अब इसको बॉईल करना है हमें, कम से कम कुछ देर तक बॉईल आएगा, 4-5 बॉईल आ जाएं अच्छे से, ताकि अगर आपने बॉईल इसको ठीक से नहीं किया तो इसमें कच्चापन रहेगा, कच्चा फ्लेवर आएगा, जो कि बहुत गंदा टेस्ट देता है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 5 चम्मच के आसपास चीनी। 1, 2,
और ये हमारा गैस कर दिया बंद और ये हमारा कस्टर्ड हो चुका है रेडी। बस आप ये थिकनेस देख लो भाई, आप समझ गए होगे इससे ही। ठीक है, इतनी थिकनेस होनी चाहिए बस। ये देखो, ये कड़छी पे थोड़ा थोड़ा लग रहा है, ना ज़्यादा लग रहा है ना कम लग रहा है, ये थोड़ा थोड़ा कड़छी पे लगा हुआ है। देखो, ये देखो, है ना, ये दिख रहा होगा आपको, थोड़ा थोड़ा कड़छी पे लग रहा है। इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा गाढ़ा करोगे तो उसका टेस्ट ही नहीं आएगा कस्टर्ड का। बस अब हमें क्या करना है, इस कस्टर्ड को ठंडा करता हूँ और ठंडा करने के बाद बर्नर को हटाता हूँ और उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ सर्विंग का क्या तरीका है जो आपके नुकसान से आपको बचाने वाला है ना। इसको ठंडा करके फिर लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है। अब ठंडा होने के बाद सर्विंग से पहले हमें क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमें कोई भी महंगी चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, वरना हमारी मेकिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो हमें प्रॉफिट कम बचेगा। यहाँ पर हम देखो, हमने कंडेंस्ड मिल्क भी नहीं डाला है, हमने फ्रेश क्रीम भी नहीं डाली है और हमने दूध पाउडर भी नहीं डाला है। अगर आप इसको और क्रीमी टेक्सचर करना चाहते हो तो वो आप डाल सकते हो। और एक चीज़ बताता हूँ, मैंने ये 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर इसलिए डाला था क्योंकि मुझे ना ऐसा लिक्विड लिक्विड पसंद आता है। और मैक्सिमम लोगों से जिनसे ही मैंने फीडबैक लिया है, उनका कहना होता है कि कस्टर्ड थोड़ा सा लिक्विड रहे तो ठीक लगता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा मज़ा नहीं आता। तो इसमें अब हम 2 से 4 बूंदे वेनिला एसेंस की डालेंगे ताकि टेस्ट और बेहतरीन आए। बस, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। इसको करेंगे मिक्स और ये ठंडे में मिलाया है तो ये फ्लेवर पकड़ लेगा अब, क्योंकि ये ठंडे दूध में मिलाया ना हमने। कस्टर्ड ठंडा होने के बाद ही मिलाना है आपको वेनिला एसेंस। ये 20 रुपए की शीशी आती है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत चलेगी ये आपकी। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसको ये कितनी क्वांटिटी बनकर तैयार हुई है वो भी एक बार मेज़र कर लेते हैं। इसमें आपको ये मेज़रमेंट दिख रहा होगा, मैं आप ये इसलिए लाया हूँ क्योंकि यहाँ पर इसमें ये मेज़रमेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये ट्रांसपेरेंट है। मेज़रमेंट के लिए और भी मेरे पास कप हैं, बट ये सबसे बेटर लगता है मेरे को। तो इसको हम डाल लेंगे इसमें। ये हमारा बनकर तैयार हुआ है। 600 ml के आसपास आपको शायद दिख रहा होगा, यहाँ तक ये देखो निशान, ये 600 ml के आसपास हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो इससे क्वांटिटी हमारी बढ़ जाएगी, है ना। और ये गाढ़ा भी है, तो ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब इसको करते हैं साइड में, इसको करते हैं हम ऑन। अब कस्टमर का ऑर्डर आने से पहले हमें क्या करना है, आम, अनार ये काट के रख लो, छील के रख लो। ठीक है, उसके बाद सेब को क्या करना है, आपने मोटे मोटे पीसेस में काट के रख लेना है। अब आप बोलोगे भैया सेब तो काला पड़ जाएगा, तो मैं आपको बताता हूँ सेब काला नहीं पड़ेगा अगर आप उसको नमक के पानी में डिप करके रखते हैं। तो डिप करके भी अगर आप निकाल लेते हो तब भी सेब काला नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। तो इसको हमने काट लिया है छोटे छोटे पीसेस में, इतना काटना है आपको। बस आपने ये नमक के पानी में डिप कर दिया सेब। ठीक है, बस ये लो भाई, हमारा सेब कट गया और नमक के पानी में डिप हो गया। ठीक है, अब ये सेब काला नहीं पड़ेगा भाई। ये देखो, नमक के पानी में हमने डिप कर दिया सेब। इस तरीके से आपका काउंटर रेडी रहना चाहिए, ये ऐसे। अब कस्टमर का ऑर्डर आया कि भैया मेरे लिए 1 कप कस्टर्ड लगा दो। आपने सबसे पहले क्या करना है, ये आपको शायद दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये 0 पे है। ठीक है, अब यहाँ पर हम रखेंगे 1 कप डिस्पोजेबल, इसको करेंगे 0। ठीक है, 0 हो गया ये। अब इसमें हम डालेंगे फ्रूट। बस आप देखते जाओ, जब से ही कस्टमर का ऑर्डर आएगा सबसे पहले आप क्या करोगे, उसमें केला कट करके डालोगे इसमें। ठीक है, इस तरीके से हम इसको ऐसे कर लेंगे और उसके बाद केला कट करके डालोगे आप इसमें। और एक चीज़ आपको बताता हूँ, जो सबसे सस्ता फ्रूट हो ना वो थोड़ा सा ज़्यादा आपको यूज़ करना है। ठीक है, ये हो गया, ये केला आ गया हमारा। इसके बाद हम डालेंगे इसमें सेब, थोड़ा सा बारीक काटेंगे सेब को हम। ठीक है, ये देखो आप, ये कट गया ना। थोड़ा सा डालेंगे सेब, देखते जाओ आप। बस इसके ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश मैंगो। $97 और थोड़ा सा अनार। बस इतना ही डालना है आपको, 103 ग्राम। अब इसके ऊपर से हम डालेंगे 103 ग्राम हुआ है, इसको करते हैं हम 0
उसके ऊपर से हम डालेंगे कस्टर्ड, ठीक है। उसके ऊपर से हम डालेंगे, थोड़ा सा गार्निश करेंगे अनार से। और सबसे सस्ता आइटम होता है ये वर्मीसिलीज, जो दिखने में भी अच्छी लगती है और टेस्ट में भी अच्छी होती है। एक चीज़ आपको बताता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा हम डाल देंगे इसके ऊपर से कलरफुल करने के लिए। तो ये हमारा कस्टर्ड बन के रेडी है भाई, और इसको आप स्पून के साथ सर्व कर देंगे। डिस्पोजेबल स्पून लिया और सर्व कर दिया। ये देखो भाई, ये है कस्टर्ड भाई सब, पूरा फुल ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। अब एक चीज़ आपको बताता हूँ, इसमें हमने 103 ग्राम के आसपास फ्रूट डाला था, जिसका बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं होगा, प्राइस भी आपको बताऊंगा, बट मैंने 123 ग्राम के आसपास जोड़ा हुआ है। मैंने पहले बड़े वाले ग्लास यूज़ किए थे, ये वाले, ये बड़े ग्लास ये यूज़ किए थे। अभी मैं देखो, मैं सब कुछ सच आपको बताता हूँ, मैंने बना बना के देखता हूँ पहले। सो ये बड़े डिस्पोजेबल ग्लास हैं, ये 250 ml के आसपास के ग्लास है, 300 ml के आसपास, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसमें सर्व कर रहे हैं इसलिए कम हो गई है क्वांटिटी, बट मैंने 123 से कैलकुलेशन कर रखी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। सो ये हो गया, ठीक है। अब मैं कैमरे को सामने करता हूँ, फिर हम कैलकुलेशन पार्ट की तरफ जाते हैं। सो इस ग्लास का जो वेट हो रहा है अब, वो टोटल हो रहा है 93 ग्राम, और मतलब 103 ग्राम फ्रूट और बाकी 93 ग्राम हमने डाला है, 93 ग्राम के आसपास कस्टर्ड मिल्क। सो टोटल आप ये समझो कि बहुत कम क्वांटिटी जा रही है। 100 ml के आसपास मिल्क जा रहा है, और 100 ml से भी कम गया है, 93 ml के आसपास मिल्क जा रहा है, और 103 ग्राम के आसपास, 100 ग्राम के आसपास फ्रूट जा रहा है। मतलब 100% रेशियो है, 100 ग्राम फ्रूट, 100 ग्राम मिल्क, 100 ml मिल्क। तो दोस्तों अब मैं कैलकुलेशन पार्ट के बारे में बात करूं, उससे पहले कुछ जरूरी बात आपसे कर लेता हूं। देखो, जो ये मैंने वर्मेसिलीज का पैकेट डाला है ना, ये बहुत बड़ा पैकेट है, और ये 150 रुपए का आया था, जो कि बहुत टाइम तक आपका चलेगा गार्निशिंग के लिए, ठीक है। इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल ये आप ऑप्शनल है, चाहो तो डालो, चाहो तो निकाल दो, मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बदले में आप ऐसी सौंफ भी डाल सकते हो, कलर्ड सौंफ जो आती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ये मैं आपको कहूँगा पर्सनली आप डाल सकते हो, बट इसका क्या होता है, ये कॉस्टली पड़ती है आपको थोड़ी सी, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये मैं चीज़ें जो दिखा रहा हूँ, इसका प्राइस एडिशनल है, आप चाहो तो डालो, चाहो तो मत डालो, बट मैंने कॉस्टिंग पार्ट में हर चीज़ एक्सेसिव ली है, पहले बता रहा हूँ। थोड़ा सा महंगा जानबूझ के आपको दिखा रहा हूं, ताकि जब आप इस बिजनेस को शुरू करो तो आप परेशान ना हो, है ना। अब कॉस्टिंग पार्ट के ऊपर बात करते हैं। इस बड़े ग्लास के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन कर रखी है, वही कैलकुलेशन मैं बता दे रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने हिसाब से देख लेना। अगर आप छोटा ग्लास बेचते हो ऐसा, तो आपको प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम कैलकुलेशन की तरफ। देखो भैया, सबसे पहले हमारा लिया है हमने डिस्पोजेबल ग्लास, जिसकी प्राइस हम ले रहे हैं 2 रुपए, क्योंकि अगर आप लिड के साथ देते हो, अगर आप लिड के साथ नहीं लेते हो तो 1 रुपए का ग्लास और 40-50 पैसे का चम्मच आता है, हम फिर भी 2 रुपए ले रहे हैं। 2 रुपए का ग्लास हो गया डिस्पोजेबल। 125 ml मिल्क हो गया, जिसका की प्राइस आ गया 12 रुपए। 125 ग्राम फ्रूट हो गया, जिसका की प्राइस आ गया 9 रुपए, 9 रुपए 84 पैसे, जो कि हम 10 रुपए राउंड फिगर में मान लेते हैं। लेकिन ये बड़ी कैलकुलेशन के लिए 250 ml अगर आप सर्व करते हो, अगर आप 250 ml सर्व करते हो तो आप 50 का बेचोगे। हम छोटी कैलकुलेशन के हिसाब से कर रहे हैं, बट मैं प्राइस बड़े का ही ले रहा हूं, ठीक है। तो टोटल मेकिंग कॉस्ट आ जाएगी 24 रुपए। सेलिंग प्राइस आप बेच रहे हो ये ग्लास 40 रुपए का, ये ग्लास 40 रुपए का, जिसमें मैंगो है, एप्पल है, बनाना है, और साथ ही में पोमेग्रेनेट है, अनार है। तो 4-5 फ्रूट आपने डाले हुए हैं। आप चाहो तो इसमें अंगूर डाल सकते हो, ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, किशमिश, बादाम, काजू, कुछ भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है ना। तो उसके अलावा जो अगर हम इसको 40 का बेचते हैं, बनकर तैयार हो रहा है 24 में, है ना। और अगर आप 24 से भी कम में तैयार हो रहा है, क्योंकि हम ये बड़े ग्लास की कैलकुलेशन में छोटा दे रहे हैं, तो ये बनकर तैयार होगा आपका अप्रोक्सीमेटली 18 से 19 रुपए में, मैक्स टू मैक्स जाएगा 18 रुपए। 18 रुपए में ये ग्लास आपका बनकर तैयार होगा विद एवरीथिंग, हर तरीके के एक्सपेंसेस जोड़ने के बाद। बट फिर भी हम इसको 24 रुपए मान लें, क्योंकि सिटी टू सिटी प्राइस वेरी करता है, कहीं पर फ्रूट महंगे, कहीं पर फ्रूट सस्ते हैं। तो 18 नहीं ले रहे हम, 19 नहीं ले रहे, 20 नहीं ले रहे, हम सीधा 24 रुपए पकड़ लेते हैं। 24 रुपए का खर्चा आ गया, 40 का आपने बेच दिया, 16 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है आपका एक ग्लास बेचने पर। अगर आप 200 ग्लास दिन के बेच लेते हो, तो आप 200 को 16 से इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा 3200 रुपए, 3200 रुपए के आसपास आप कमा पाओगे, प्रॉफिट होगा। मतलब हमने प्रॉफिट कैलकुलेशन कर रहे हैं, और मंथली का प्रॉफिट अगर हम करें तो 3200 रुपए दिन की कमाई है। तो 26 से हम इंटू करेंगे, हम 26 दिन ही मानते हैं महीने के, क्योंकि भैया हर आदमी मशीन की तरह काम नहीं कर सकता, उसको भी दिन में रेस्ट चाहिए होता है। 31 का महीना होगा तो 5 दिन वो रेस्ट ले ले, और अगर 30 का महीना है तो 4 संडे वो ले ले, अपना छुट्टी ले ले। तो 26 दिन के हिसाब में अगर आप काम करते हो, 200 कप बेचते हो दिन के, तो आप कमा लेते हो 83,200 रुपीज इस ग्लास से, इसको बेचने के बाद, ठीक है। 83,000 मतलब 80,000 से ऊपर की कमाई आपके आसपास हो जाएगी
और अगर आप 100 ग्लास बेचते हो, मान लो 200 ग्लास आपको ज्यादा लग रहा है, तो भैया आपने बोला भैया हम तो 100 ही बेच पाएंगे, तो 100 से शुरू कर लो। अगर आप 100 ग्लास पर दिन के बेचते हो, 16 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है एक ग्लास में, तो मंथली का जो प्रॉफिट आएगा वो आपका आ जाएगा 41,600 के आसपास। प्रॉफिट ऊपर नीचे हो सकता है, आपकी मेहनत और आपकी परचेजिंग के ऊपर ये डिपेंड करती है बात, क्योंकि आप कितना काम कर रहे हो, कितनी मेहनत और लगन से काम कर रहे हो, कितना अच्छे से आप बना रहे हो साफ सफाई से, और कितना सस्ता आप फ्रूट खरीद पा रहे हो, इस पे ये चीज निर्धारित करती है। बट अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 हजार रुपए के आसपास आप कमा सकते हो अगर आप अच्छी मेहनत करते हो तो। अब मैं बात करता हूं कुछ फ्रूट्स की। देखो रिटेल में पहले ना जो हमने 4 फ्रूट यूज करे हैं इस पे, इनका रिटेल प्राइस आपको आज के डेट में बता देता हूं। अनार का प्राइस चल रहा है 200 रुपए किलो। आपकी थोड़ी सी जान पहचान है, और अगर आप किसी एक ही दुकान वाले से बार बार लेते हैं रिटेल शॉप में, तो 180 रुपए किलो में आपको वो अनार दे देगा। आम की अगर मैं बात करूं तो आम चल रहा है 70 रुपए किलो, ये सफेदा वाला, सफेदा मैंगो, ठीक है। इसके अलावा लंगटा आता है, मतलब हमें बड़ा गूदे वाला ही आम यूज करना है पहली बात। तो इसका प्राइस चल रहा है 70 रुपए किलो। अगर आप 2 किलो लोगे तो 130 रुपए में आपको मिल जाएगा रिटेल, जो रेडी वाले फ्रूट वाले होते हैं उनसे। सेब की अगर हम बात करें तो सेब चल रहा है भैया 160-150 रुपए किलो के आसपास। आपकी सिटी में क्या रेट चल रहा है जरूर बताना, फ्रूट बाय फ्रूट। केला चल रहा है भैया 60 रुपए दर्जन, 50 रुपए दर्जन, ये दो प्राइस चल रहे हैं केले के। अब इनका जरा ना हम मंडी प्राइस चेक कर लेते हैं। आप सबको पता है कुछ दिन पहले मैं मंडी गया था, मंडी से मैंने वीडियो बनाया था और मैं पेटी की पेटी खरीद के लाया था, क्योंकि मैं सब्जी मंडी सीरीज में मैंने कुछ वीडियोस बताए थे आपको कि आप पपीते का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, पर केजी कितने का पड़ रहा है, सेब की पेटी कितने की पड़ रही है, पपीते की पेटी, अनानास की पेटी कितने की पड़ रही है ना। तो मैं मंडी जाता रहता हूँ, मंडी के प्राइस थोड़ा सा बताता हूँ। सेब की पेटी चल रही है 900 रुपए, 1000 रुपए, इस तरीके से पूरा पेटी, जिसमें 9 से 10 किलो सेब होता है। तो अप्रोक्सीमेटली 90, 98, 95, 98, 100 ऐसे पर केजी पड़ रहा है सेब आज के डेट में, क्योंकि गर्मी है, सेब फ्रूट महंगा है। जैसे थोड़ा सा मौसम बदलेगा फ्रूट सस्ता हो जाएगा, बट अभी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। अनार की अगर हम बात करें तो अनार की पेटी मंडी में चल रही है 1200 से 1400 रुपए के बीच में, जिसमें 9 किलो के आसपास अनार होता है। पेटी का वेट लगा के 10 किलो के आसपास होता है ना। उसमें अनार में क्या होता है, थोड़ा सा बारूद वो निकलता है, फटा हुआ कागज निकलता है बहुत सारा, तो वो सब निकालने के बाद आपको 9 किलो फ्रूट मिलेगा, जिसका कि प्राइस आपको 1200 से 1400 की पेटी आएगी। हम 1400 पकड़ लेते हैं। सो 155 रुपए किलो के आसपास मंडी से आपको सेब अनार मिल जाएगा, इससे भी सस्ता मिलेगा। अब अपने आपके सिटी में क्या चल रहा है वो आप बता देना। मैंगो, जो ये हमें सफेदा मैंगो इन्होंने 70 रुपए किलो के हिसाब से दिया है, वो मंडी से आपको 30 से 40 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाएगा। पेटी लोगे पूरी तो और सस्ता मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम केले की बात करें तो केला भैया 20 रुपए दर्जन के आसपास मिलता है, 18 रुपए दर्जन के आसपास। जब मैं मंडी गया था तो 18 रुपए दर्जन का रेट चल रहा था, है ना। किलो में मिलता है, पूरी पेटी 20 किलो की पूरी कैरेट मिलेगी। कुल मिला के जब हम इसकी कैलकुलेशन को कम करते हैं, इन चारों चीजों का जो प्राइस मैंने 1-1 किलो का जोड़ा है ये वाला, तो वो प्राइस आ रहा है 315 रुपए। 315 रुपए की कैलकुलेशन को हम और कम करते हैं, 4 किलो में से हमने 2 किलो का निकाल लिया, तो वो आ गया 157 रुपीज 0.5 पैसे। इसके अलावा 1 किलो आ गया 78 रुपए का। इसके अलावा मतलब 125 ग्राम जो फ्रूट हमने इसमें डाला है, हालांकि हमने 100 ग्राम ही डाला है, बट 125 ग्राम का जो प्राइस आ रहा है वो 9 रुपए 8 रुपए के आसपास आ रहा है। तो अगर हमने 100 ग्राम डाला है तो वो थोड़ा और कम हो जाएगा, 6-7 रुपए का प्राइस आएगा, बट हमने थोड़ा सा ज्यादा डाला है। तो सारी कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है। फ्रूट के प्राइजेस में मैंने आपको बता दिए हैं। प्राइजेस अप डाउन कर सकते हैं सिटी टू सिटी, एरिया टू एरिया, स्टेट टू स्टेट। तो प्लीज आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके यहां पर फ्रूट का क्या प्राइस चल रहा है मंडी में और रिटेल में, वो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना। मैंने आपसे एक चीज कही थी कि सर्विंग के टाइम पे आपको बहुत जरूरी एक काम करना होता है, और ये प्रो टिप है जो मैं आपको दे रहा हूं, जो मैं भूल गया था बताना। कस्टर्ड हमने अलग रखना है। जैसे इस बर्तन में हमने डाल लिया कस्टर्ड, इस बर्तन में डाल लिया, या कोई भी आपने स्टील का या प्लास्टिक का कंटेनर रख लिया, उसमें हमने कस्टर्ड बनाकर रखा हुआ है। जैसे कस्टमर आया तो आपने ग्लास में सबसे पहले फ्रूट डाले, फिर थोड़ा सा कस्टर्ड डाल लिया। अगर बच जाता है तो आपका फ्रूट आप अलग रहेगा, और ये कस्टर्ड आप फ्रिज में रख सकते हो, जिसको कि आप 5 दिन तक यूज कर सकते हो, अगर आप सही फ्रीजिंग टेम्परेचर पे रखते हो उसको, मतलब चिलर में रखते हो, बाहर नहीं निकालते हो उसको। नेक्स्ट डे आप यूज कर लो, 5 दिन तक रखने की जरूरत ही नहीं है ना। और ये लिक्विड फॉर्म में हमने इसीलिए बनाया। मैं एक और चीज बताता हूं, प्रो टिप ये भी है कि इसको लिक्विड फॉर्म में रखने का फायदा ये होता है कि ये एकदम से ना दिन ब दिन गाढ़ा होने के बाद एकदम खराब नहीं होता। ये लिक्विड रहेगा ना मिल्क बादाम की तरह, तो बहुत टाइम तक चला सकते हो आप इसको, 3 से 4 दिन तक आराम से निकल जाते हैं, तो खराब नहीं होगा, आपकी वेस्टेज कम होती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं थोड़ा लिक्विड फॉर्म में रखो, कस्टर्ड अलग रखो, फ्रूट अलग रखो। कस्टमर के आने के बाद आपने काट के रखा हुआ है काउंटर पे, फटाफट आपने ग्लास रेडी कर दिया और दे दिया कस्टमर को, बस। सो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।